देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल बैटरी एंड डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम के बारे में। ठीक है कि ये सिंगल बैटरी सिस्टम या डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम जो है क्या होता है। ठीक, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक मतलब रिव्यू बता दूं कि पहला आप जो ये मतलब ये समझ लीजिए कि ये चैप्टर जो है पहले 5 का है, मतलब यूनिट 5 का है। यूनिट 5 में आपका है लाइटिंग, ठीक है ना, लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग होता है, या सीधा सीधा आप बात कर सकते हैं कि ये जो कोच होता है, ठीक है, कोच में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है। तो इसको हम लोग बताए होंगे आपको कि 3 प्रकार से किया जाता है। एक कहते हैं आपकी सेल्फ जनरेशन कह लीजिए या सेल्फ ऑन जनरेशन कह लीजिए। दूसरा होता है आपका इंड ऑन जनरेशन या ईओडी कह सकते हैं। तीसरा आपका होता है आप कह लीजिए एचओजी। ठीक है, एचओजी। तो इसमें आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे यूज किया जाता है। डीजी डायरेक्ट यूज किया जाता है, ठीक है, डीजल जनरेटर कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट सप्लाई लिया जाता है कॉन्टैक्ट वायर से, है ना। अच्छा, लेकिन सेल फोन जनरेशन में क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहीं से जो है बैटरी का यूज होता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बता दूं कि ये सिंगल बैटरी सिस्टम या डबल बैटरी सिस्टम जो होता है मैक्सिमम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक जो है फॉरेन कंट्री में यूज होता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे यूरोपियन कंट्री होगा ना, यूरोपियन कंट्री में यूज किया जाता है। रेयरली आप कह सकते हैं कि इंडिया में यूज होता है। ठीक है, रेयरली इंडिया में यूज होता है। अच्छा, यहाँ से एक और समझ लीजिए बात कि सिंगल बैटरी सिस्टम का मतलब नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक, ये हमारा बैटरी है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बैटरी का यूज करेंगे, यहाँ पे बंच ऑफ बैटरी कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैटरी होगा, मतलब लगभग कह सकते हैं कि 26 या 28 दोनों में से कोई एक रहता है, एक बार देख लीजिएगा। 26 या 28 बैटरी का बंच रहता है जो कि यूज किया जाता है। ठीक है, और डबल बैटरी में भी फिर 2 सेट यूज किया था। एक सेट कह लीजिए, बंच का मतलब वही होता है कि 26 या 28 सेट का आप बैटरी बना लीजिए, फिर से एक और कह लीजिए कि दूसरा सेट बनाइए, तो उसको हम लोग करते हैं डबल। अब इस दोनों को अगर पैरेलल में हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं क्या, पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या है कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के बारे में पढ़ेंगे अभी। ये आपको पता चल गया पहले कि सिंगल बैटरी क्या होगा या डबल बैटरी क्या होगा। सिंगल बैटरी में बंच ऑफ या एक सेट कह लीजिए बैटरी का, जिसमें 26 या 28 बैटरी लगा हुआ रहता है। और डबल बैटरी में फिर से एक दूसरा सेट बनाइए और दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। अब सवाल आता है कि सर ये बैटरी चार्ज कहाँ से होता है और इस बैटरी का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और मतलब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखिए आपको पहले सबसे पहला पॉइंट हम बताए होंगे कि सेल्फ ऑन जनरेशन। ठीक, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए, होप एक बार मैंने बताया भी है ऑलरेडी, बट दोबारा समझ लीजिए। सेल फोन जनरेशन में क्या होता है कि जो कोच होता है, कोच में जो होता है ना, मतलब व्हील हर कोच में लगा हुआ रहता है, ठीक, और उस व्हील पे जो होता है पुली रख दिया जाता है, और उस पुली को एक डायनेमो के सहारे कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब डायनेमो का जो शाफ्ट है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जब पुली रोटेट करता है, अर्थात कह लीजिए कि जब व्हील रोटेट करता है तो व्हील के साथ साथ में उसका एक्सिस कह लीजिए या एक्सल जो होता है वो भी रोटेट करता है। और एक्सल रोटेट करने के वजह से जो पुली उसके ऊपर रखा हुआ है, माउंट किया हुआ है, वह पुली भी रोटेट करता है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो शाफ्ट है, ठीक, जो कि डायनेमो में है, ठीक है ना, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख लीजिएगा, एग्जाम में आए तो यही डायग्राम आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो यही ये डायनेमो है और ये डायनेमो का शाफ्ट है। इस डायनेमो के शाफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा व्हील है और ये पुली है। तो जब कभी व्हील रोटेट करेगा, उस पे जो माउंट किया हुआ पुली है वो रोटेट करेगा, और जब पुली रोटेट करेगा तो वो जो है डायरेक्टली कनेक्ट किससे है, शाफ्ट ऑफ द डायनेमो। शाफ्ट क्या करेगा, डायनेमो का रोटेट करेगा, जिसके वजह से हमको क्या होगा, डीसी इलेक्ट्रिसिटी कह लेते हैं, डीसी एनर्जी कह लीजिए, डीसी इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब इस डीसी को हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग लोड से भी कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट आप लोड से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लोड से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि आप बैटरी से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब लोड से कनेक्ट करिएगा, बैटरी से कनेक्ट कीजिएगा, तो लोड आपका जो, जैसे कि लोड अर्थात आप कह लीजिए जो लैंप लगा रहता है या फैन रहेगा या सॉकेट रहेगा, वहां पे इसका आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बैटरी क्या होगा, यहाँ पे चार्ज होगा। तो यही बैटरी जो होता है ये कहीं पे सिंगल सेट बैटरी यूज किया जाता है, कहीं पे डबल सेट किया जाता है, जिसके बेस पे हम इसको नाम कर देते हैं क्या, कि सिंगल बैटरी सिस्टम या फिर डबल बैटरी और पैरेलल ब्लॉक सिस्टम।
समझ में आया बात? ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ है, ये आपका हैंगिंग अरेंजमेंट होता है, मतलब यहाँ पे कहीं कोच आप समझ लीजिए कि कोच होगा, उसके नीचे में कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट बना होता है, और ये सब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है कह लीजिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए है। और ये डायनेमो आपका ऐसी तरह से हैंग किया रहता है, आगे मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ। तो ये आपका इसी प्रकार से लटकाया हुआ रहता है समझ लीजिए, जो कि बेल्ट के सहारे कनेक्ट किया जाता है। तो पुली के रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि ये डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। देखिए ये बेल्ट जो होता है ना, ये फ्लिप कर जाता था, तो ये बेल्ट को मतलब मॉडिफाई करके हम लोग रैक एंड पिनियन मतलब यूज करने लगे। यहाँ पे बेल्ट का जो है यूज हम कम कर दिए, घटा दिए, ठीक है, क्योंकि ये बेल्ट जो है बार बार उतर जाता था, मतलब फ्लिप कर जाता था, तो परेशानी होती थी। ठीक, इसी डायग्राम को हम यहाँ पे समझते हैं एक बार। इसी चीज में देखिए, ये कोच व्हील विथ पुली लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, ये व्हील हो गया, है ना, ये व्हील हो गया, और उसके बाद ये इसको आप कह लीजिए पुली हो गया। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप, पुली हो गया। अच्छा, इसके बाद जो व्हील और पुली है, ये किससे कनेक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन आपका समझ लीजिए, ये कंप्लीट हमारा क्या है, ये डायनेमो है, और ये डायनेमो का शाफ्ट है। ठीक है, ये डायनेमो क्या है, शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है यहाँ पे क्या है, कनेक्ट है, देखिए इस प्रकार से। तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, वो भी क्या होगा, रोटेट करना आरंभ कर देगा, और जब यह शाफ्ट रोटेट करेगा, तो जो डायनेमो का रोटर होगा वह भी रोटेट करेगा, और जिसकी वजह से हमें क्या होगा, डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देख लीजिए 4.5 किलोवाट का मतलब यूज किया जाता है डायनेमो। अब यहाँ पे ये जो डायनेमो होता है, जो बैटरी सिस्टम यूज करते हैं, तो वहाँ पे 3 ब्रश जनरेटर कह लीजिए, है ना, 3 ब्रश जनरेटर यूज करते हैं, या फिर एक रोजनबर्ग जनरेटर भी होता है, रोजनबर्ग जनरेटर। ठीक, रोजनबर्ग जनरेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए, ये जो डायनेमो है डायरेक्ट आपका कहाँ है, लोड से कनेक्टेड, मतलब लोड मैंने क्या, लाइट, फैन, मोबाइल ऑफ मतलब जो स्लीपर कोच है, मोबाइल कहने का मतलब हुआ चार्जर वगैरह के लिए जो पॉइंट बने होंगे ना, उसमें ये क्या होता है, कनेक्ट करता है। एक पॉइंट आप यहाँ पे और देखिएगा कि यहीं से आपको यहाँ से कनेक्शन दिया हुआ है, किससे भैया, तो बैटरी से। अब ये इसी टाइम में बैटरी भी क्या होता है, चार्ज होता है, तो बैटरी चार्ज भी होगा, डायरेक्ट आपका लोड भी कनेक्ट रहता है। तो जब ये कंडीशन रहता है, यहाँ पे कंडीशन इस प्रकार से समझिए कि एक कंडीशन तो हमारा होता है क्या, रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में हमारा क्या होगा, और मतलब ट्रेन चल रही है ऐसा समझ लीजिए, एक लिमिटेड स्पीड पे, मतलब अबव 20 किलोमीटर पर आवर, एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर कह लीजिए, तो इससे अधिक पे कर रहा है। तो जब इससे अधिक कर रहा होगा, तो हमारा क्या होगा, ये डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और डायरेक्टली हमारा लोड से कनेक्ट हुआ, तो जो भी फैन वगैरह होगा उसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और द सेम कंडीशन में उसी टाइम में आप कह सकते हैं कि ये बैटरी जो है वो भी चार्ज हो रहेगा। चार्ज मतलब कंटिन्यू रहेगा, चार्जिंग में ये चार्ज होता रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि ट्रेन जो है हमारा क्या हो गया, रुक गई, मतलब ट्रेन रुक गई। तो ट्रेन जब रुकेगी तो डायनेमो भी हमारा क्या, मतलब ये व्हील भी रुक जाएगी ना, और जब व्हील रुक जाएगी तो डायनेमो से कुछ भी हमारा प्रोड्यूस नहीं होगा। जब डायनेमो से कुछ भी प्रोड्यूस, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जब प्रोड्यूस होगा नहीं तो डायरेक्ट लोड में तो आएगा नहीं, तब सप्लाई कहाँ से आता है भैया, तब फिर से आप बैटरी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सप्लाई को यूज कर लेते हैं। तो यहीं से हम लोग बैटरी का कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं कि बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन जब रुकी हुई है तो उस वक्त बैटरी का यूज करेंगे, जब ट्रेन रुकी हुई नहीं रहती है, रनिंग कंडीशन में रहती है, तो डायरेक्ट हम लोड से लोड में सप्लाई देते हैं, और साथ साथ में पैरेलली कह लीजिए कि बैटरी को भी हम चार्ज कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसके आपको लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, क्या क्या लिखना है कि सेल्फ जनरेशन में क्या होगा, इट कंसिस्ट पुली व्हील, पुली रखता है, और डायनेमो रहता है, जो कि मतलब जो कोच होता है उसके नीचे अंडर फ्रेम में लगाया हुआ रहता है, या लटका हैंग किया हुआ रहता है। जब व्हील आपका रोटेट करेगा, तो उसके बाद आपका जो है डायनेमो का जो शाफ्ट होता है, जो कि रोटर पे रखा था, वो भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो जब रनिंग कंडीशन में होता है, तो आप कह लीजिएगा कि डायरेक्ट हमारा लोड से कनेक्ट रहता है डायनेमो, और डायरेक्ट हमारा सप्लाई देता है, और साथ साथ में बैटरी को भी क्या होता है, चार्ज कर लेता है। और जब ट्रेन रुक जाती है, तो फिर आप क्या कहिएगा, बैटरी से डायरेक्ट चार्ज मतलब लोड सप्लाई होता है, और उस वक्त में डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। ठीक, ये लिख लीजिएगा, आप समझ लीजिए। यहाँ पे आते हैं हम लोग बैटरी वाला में, देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए, यही वाला चीज का फोटो है आपका बना हुआ। देखिए ये आपका क्या है, व्हील, ये आपका एक्सल कह लीजिए या एक्सिस कह लीजिए, इसी पे ये आपका क्या है, लगाया हुआ है, एक्सल पुली कह लीजिए, और ये वाला आपका डायनेमो है, क्या है, ये डायनेमो है। अब देखिए ये किस प्रकार से कनेक्ट है, आपको यहाँ पे समझिए, प्रैक्टिकली कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये हमारा देखिए व्हील है, और यहाँ पे आपका इस प्रकार से है ना बना हुआ, ये गियर वगैरह लगा हुआ है, तो ये हो गया, ये आपका इस प्रकार से हमारा कनेक्ट किया रहता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा क्या है, डायनेमो है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आप दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ रहता है ना, यहाँ पर।
ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उससे हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सिंगल बैटरी सिस्टम में। देखिए सिंगल बैटरी सिस्टम, नाम हमारा पहले ही बोल दिए कि हम एक सेट बैटरी का यूज करते हैं। ठीक है, एक सेट जो है यूज करते हैं, इसमें मतलब नंबर ऑफ बैटरी कह सकते हैं लगा हुआ रहता है। ये जनरली 28 वोल्ट तक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक बैटरी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बैटरी रहेगा तो वहाँ पे अधिक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब इसका डायग्राम आप देख लीजिए पहले सिंगल बैटरी सिस्टम का। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि ये जो है फॉरेन में यूज होता है, इंडिया में रेयरली कह सकते हैं कि इसको इस्तेमाल किया जाता है ना, इंडिया में रेयरली इसका यूज किया जाता है। इसका पहले आप डायग्राम देख के समझने का कोशिश कीजिए कि देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये क्या है आपका, ये डायनेमो है। ठीक है, अच्छा डायनेमो है, ये डायनेमो आप देखिए यहाँ से, आप यहाँ से देखिएगा ये वाला ऐसे घूम के डायरेक्ट क्या है, लोड से कनेक्ट है, डायरेक्ट क्या है, लोड से कनेक्ट है। अच्छा उसके बाद डायनेमो का इधर से आप देखिएगा तो ये हमारा क्या है, बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है ना, ये बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये डायनेमो जो होता है यहाँ ऑटो कटिंग स्विच से कनेक्टेड है और फिर ये वाला ऑटो कटिंग स्विच से लेके समझिए कि यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस से भी कनेक्ट है, इसको लैंप रेसिस्टेंस भी आप कह सकते हो, हैवी रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे। बैटरी भी आपका लैंप रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो यही लैंप रेसिस्टेंस भी जो है कुछ यहाँ से ध्यान दीजिए, ये यहाँ से हमारा लोड स्विच कह लीजिए, मतलब जो लाइटिंग वगैरह या फैन वगैरह के लिए मेन स्विच रहेगा वहां पे आपको सप्लाई यहाँ पे दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है सर कि ऑटो कटिंग स्विच का क्या काम है या एलआर जो लगा हुआ है लैंप रेसिस्टेंस उसका क्या काम है, कैसे यहाँ पे ऑपरेट करता है, कैसे हमारा बैटरी चार्ज होता है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये जो आपका डायनेमो है, ठीक है, ये डायनेमो है, ये कब ऑपरेट करेगा, मतलब ये कब प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे सेल फोन जनरेशन में एक्सल पे हमारा रखा हुआ रहता है पुली, और वो पुली से आपका बेल्ट के सारे आप क्या किए थे, डायनेमो में कनेक्ट कर दिए थे। ठीक है ना, तो जब एक्सल रोटेट करेगा तब हमारा डायनेमो भी क्या करेगा, मतलब जो डायनेमो का रोटर होगा वो रोटेट करेगा और जिसकी वजह से डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे मतलब क्लियर है कि जब ट्रेन जो होगी रनिंग कंडीशन में होगी, है ना, ट्रेन रनिंग कंडीशन में होगी, या कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीड, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से मतलब अधिक होगा, है ना, उसका स्पीड कोई एक स्पेसिफाइड स्पीड मान लीजिए, उस स्पीड से अधिक स्पीड होगा, तब उस वक्त में क्या होगा, यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा होगा। क्या होगा, वहां पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा होगा। और जब यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रनिंग कंडीशन की, तो उस वक्त में हमारा क्या होगा, सप्लाई जो है डायरेक्ट आप कह सकते हैं लोड में भी जाता है और फिर उसी के पैरेलली में आप कह सकते हैं कि बैटरी में भी हमारा यहाँ पे जो है उसी टाइम में चार्ज होते रहता है। ठीक, बैटरी में भी क्या होगा, चार्ज होते रहेगा। तो ये ऑटो कटिंग स्विच का यही काम है कि इसको बैलेंस बना के रखता है कि कब किस में सप्लाई देना है, कब बैटरी से सप्लाई देना है और कब डायनेमो से सप्लाई देना है लोड में, इसका ये काम होता है। ये ऑटो कटिंग से कंट्रोल करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अब बोलिएगा सर ये LR जो लिखा हुआ है लैंप रेसिस्टेंस, उसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे कभी ऐसा कंडीशन तो जरूर आता होगा कि ये बैटरी जो है फुल चार्ज हो जाता होगा। ठीक है, जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सप्लाई देना प्रारंभ कर देगा। मतलब ये सप्लाई पहले तो एब्जॉर्ब कर रहा था, अब क्या करेगा, ये डिलीवर करेगा। तो जब सप्लाई देना मतलब वोल्टेज डिलीवर करना, जब डिलीवर करने लगेगा तो यहाँ पे जनरेटर क्या होगा, मोटर के जैसे, मतलब ये सप्लाई इधर देने लगेगा तो जनरेटर हमारा मोटर के जैसा काम करने लगेगा। और जब जनरेटर मोटर के जैसा काम करने लगेगा तो फिर परेशानी, हमको तो यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, और यहाँ पे जनरेटर यूज कर रहे हैं, मोटर तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक LR लगा देते हैं, लैंप रेसिस्टेंस, माने कि हैवी रेसिस्टेंस लगा देते हैं। अब ये रेसिस्टेंस है, जब ये फुल चार्ज होने लगता है ना तो यहाँ पे आप सप्लाई इधर से शॉर्ट सर्किट करके इसके थ्रू हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, ड्रॉप करवा देते हैं। वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है मतलब वोल्टेज यहाँ इसका क्या होगा, राइज हो जाएगा, माने डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वोल्टेज घट जाता है, तो फिर आप चार्जिंग इसको कर सकते हैं कंटिन्यूसली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम रनिंग कंडीशन की बात की। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन रुक गई, है ना, ट्रेन क्या हुआ, स्टॉप हो गया। ट्रेन जब रुक गई तब इसको ये लोड में सप्लाई कैसे जाएगा, क्योंकि उस वक्त तो ये डायनेमो हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रहा होगा या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब डायनेमो प्रोड्यूस नहीं करेगा तब इस लोड में सप्लाई कहाँ से मिलेगा, तब हमारा सप्लाई कौन देगा, ये सेट जो है बैटरी का जो सेट है यहाँ से सप्लाई क्या होगा, जाएगा, हमारा बैटरी का सेट से हमारा क्या होगा, सप्लाई जाएगा। अच्छा ये बैटरी के सेट से सप्लाई कहाँ जाएगा, तो सेम कह सकते हैं कि यहाँ ये LR जो है शॉर्ट सर्किट के जैसा होने लगता है, मतलब एक पाथ बना देता है और ये पाथ से आप कह सकते हैं कि सप्लाई हमारा कहाँ पहुंच जाता है, लाइट स्विच बोर्ड तक पहुंच जाता है। ठीक है,
लाइट स्विच बोर्ड तक पहुंच जाता है और यहाँ से फिर आप लोड को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट आप कह लीजिए किसका है, सिंगल बैटरी सेट का। चलिए क्लियर। अब देखिए इसका थ्योरी अगर आपको लिखना है तो आप थ्योरी लिख सकते हैं इसका, मैं आपको भी लिखा देता हूँ पैरेलली, आप लोग साथ साथ लिखते चले जाइएगा ताकि आपका भी समय क्या होगा, बचेगा, ताकि दोबारा आपको लिखने का मतलब लिखना ना पड़े। ठीक है, इसको लिख लीजिए। मैं आपको क्या बताया था पहले कि ये क्या होता है, पहले तो यूज नहीं होता इंडिया में, इसको लिख लीजिए पहले। दिस इज वन ऑफ द लाइटिंग सिस्टम, one of the lighting system used in foreign countries, है ना, foreign countries and rarely used in India, rarely used in India। ठीक है, उसके आगे देखिए, दिस इज द एक्सल ड्रिवन generator in conjunction with a single battery, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सीधा कर लीजिएगा सिंगल बैटरी। ठीक है, आगे इसका वर्किंग अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, और भी कंस्ट्रक्शन में आप इसको ऐड कर दीजिएगा। इट कंसिस्ट ऑटो कटिंग स्विच, डायनेमो, लैंप रेसिस्टेंस, लाइटिंग स्विच बोर्ड। ठीक है ना। अच्छा, कैसे कैसे कनेक्ट है ये भी कर दीजिएगा। डायनेमो इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी लोड एंड अदर एंड ऑफ डायनेमो इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द बैटरी, है ना। यहाँ पे जो बैटरी है इससे भी कहते हैं। डायनेमो का एक और एंड जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, ऑटो कटिंग स्विच से। ऑटो कटिंग स्विच हमारा लोड रेसिस्टेंस के द्वारा लाइटिंग लोड स्विच बोर्ड तो वहाँ से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम लोग 3 ब्रश जनरेटर यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से, या इस तरह से और लिख सकते हैं, इसका जो पॉजिटिव एंड होता है ऑटो कटिंग स्विच से कनेक्ट होता है, और नेगेटिव एंड जो होता है बैटरी से, और फिर डायरेक्टली लोड से कनेक्ट होता है। उसका थर्ड ब्रश जो होता है एड फील्ड बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, एड फील्ड। मेन फील्ड होता है और एड फील्ड होता है, उसको बोलते हैं। तो एड फील्ड से हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, या फील्ड से कह लीजिए, फील्ड कॉइल से कनेक्ट होता है। नहीं बात पता लगे आपको एड फील्ड, तो आप सीधे सीधे कह लीजिए ये फील्ड कॉइल से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से आप इसको और भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका आप वर्किंग में ऐड कर लीजिए। आप वर्किंग अगर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका वर्किंग में आप लिख लीजिए। देखिए वर्किंग में लिखिए, when the generator is driven above certain speed, एक निश्चित स्पीड से जब ड्रिवन किया जाता है, मतलब ऊपर कहते हैं हम लोग। ठीक है, निश्चित स्पीड के ऊपर मतलब से ज्यादा जब ड्रिवन किया जाता है जनरेटर को, तब क्या होगा, स्पीड ऑटो कट इन स्विच क्या होगा, ऑपरेट करेगा। ऑटो कट इन स्विच विल ऑपरेट, राइट ना, विल ऑपरेट and dynamo will be supplying the light load, will be supplying the लाइटिंग लोड कर लीजिए, है ना, लाइटिंग लोड। और साथ में क्या होगा, बैटरी भी चार्ज होगा, एज वेल एज चार्जिंग द बैटरीज, साथ साथ में क्या होगा, बैटरी भी चार्ज होगा। किसके द्वारा भैया, तो थ्रू लैंप रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज है। अच्छा, दूसरा कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पे फिर से, when the speed
बिलो, व्हेन द स्पीड बिलो या फॉल्स कह लीजिए, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे कर लीजिए फॉल्स बिलो, है ना, सही कर लीजिए इसको, स्पीड falls below a certain speed, below at a certain value कर लीजिए, below from certain स्पीड, एक निश्चित स्पीड से जब घटता है। अच्छा, ये निश्चित स्पीड क्या होगा भैया, ये 20 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है, ये 20 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। जब 20 किलोमीटर पर आवर से जब नीचे जाता है तब क्या होता है, ऑटो कट इन स्विच विल डिस्कनेक्ट, किसको डिस्कनेक्ट करेगा, डायनेमो को, ऑटो कट इन स्विच, ऑटो कट इन स्विच will disconnect, ऑटो कट इन स्विच विल डिस्कनेक्ट द डायनेमो, डायनेमो क्या करेगा, डिस्कनेक्ट कर देगा डायनेमो। अगर नहीं डिस्कनेक्ट हुआ तो बोले ना ये वाला चार्ज हो जाएगा आप कह लीजिए, और यहाँ पे उस वक्त में क्या होगा, ये उल्टा लेना स्टार्ट कर देगा, तो ये मोटर के जैसा काम करना लगेगा, ये हमको नहीं चाहिए, है ना। द डायनेमो एंड द लैंप रेसिस्टेंस एंड द लैंप रेसिस्टेंस, ठीक है, लैंप रेसिस्टेंस क्या होगा, द लैंप रेसिस्टेंस विल शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब कनेक्ट हो जाएगा, एक पाथ बना देगा, शॉर्ट सर्किटेड एंड बैटरी विज अलोंग एंड, साथ में लिख लीजिए, एंड बैटरीज विल बी सप्लाइंग supplying the load, will be supplying the load directly, ठीक है, डायरेक्टली क्या करेगा, सप्लाई देना आरंभ कर देगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारा किसका था, सिंगल बैटरी सिस्टम के बारे में, जो कि सिंगल बैटरी सिस्टम का हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इतना भी आप लिख दीजिएगा, होप सो मतलब ठीक ठाक मार्क्स आपको आ जाएगा। और कुछ आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर लीजिएगा, इन कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में, और बस कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करना होगा, पॉज करके लिख लीजिए, अगर लिख लिए होंगे तब तो कोई बात नहीं है, बट ये डायग्राम फिर आप क्या करिएगा, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ये था हमारा क्या, सिंगल बैटरी। अब आते हैं हम लोग डबल बैटरी पे। तो देखिए, सिंगल बैटरी में क्या एक चीज़ होता था, मैं आपको बता दूं कि हर कोच में हमको बैटरी लगाने का ज़रूरत पड़ता था, और हर कोच में फिर एक्सल लगाना था। अच्छा, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हैं पहले, ठीक है। तो इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज भी आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि इसका क्या एडवांटेज था और क्या डिसएडवांटेज था, इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आप लिख लीजिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, चलिए यहीं पे आप लिख लीजिए। तो इसका एडवांटेज देखिए क्या होगा, एडवांटेज में क्या था, पहले ये इंडिपेंडेंट था, हर कोच में लगा हुआ रहता था, ठीक है, हर कोच में लगा हुआ है तो इंडिपेंडेंट है, किसी एक कोच का खराब भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसी कोच में परेशानी आएगा या उसी कोच में फॉल्ट होगा, है ना, बाकी अदर कोच जो होगा वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा इससे। और दूसरा क्या है, सिंपल है, आसानी से इसको लगा सकते हैं, तो आप लिख लीजिए इसको वेरी सिंपल डिजाइन, वेरी सिंपल सिस्टम कह लीजिए, वेरी सिंपल सिस्टम। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, चीपर, ये क्या है, सस्ता है। अच्छा, तीसरा आप कह लीजिए ओनली वन सेट ऑफ अ बैटरी इज रिक्वायर्ड, यही है ना, ओनली वन सेट ऑफ अ बैटरी इज रिक्वायर्ड, एक सेट बैटरी का जो है सिर्फ एक सेट का जरूरत पड़ता था। अच्छा, उसके बाद ऑटो ऑपरेशन ऑन स्पीड वेरिएशन कर लीजिए, एक लास्ट, ऑटो ऑपरेशन ऑन स्पीड वेरिएशन, ठीक है, ये हो गया, एक सेट का जरूरत था। और ये हर कोच में आपको लगाना पड़ता था, ये पहले के टाइम में हर कोच में लगाते, जिसको देख के फिर डबल बैटरी सिस्टम को लाया गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका डबल बैटरी का देखते हैं।
देखिए इस प्रकार से ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम देख लीजिए, ये सिंगल का ही है। कुछ इस प्रकार से वायरिंग डायग्राम बनाया हुआ रहता है सिंगल में आपका, ठीक है। इसमें भी 5 वायर रहता है, 5 वायर कह सकते हैं, 5 रूफ वायरिंग जो वायरिंग किया जाता है, इसमें भी 5 ही किया जाता है, डबल में भी 5 किया जाता है। यहाँ से आप समझ लीजिए इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, डायनेमो हो गया, जो कि कहाँ रहेगा, ट्रेन जो रहता है उसके नीचे, फ्रेम कोच के नीचे में रहेगा। यहाँ से ये सब तो फील्ड वाइंडिंग वगैरह है। यहाँ पे आपको फिर आ जाइए, ये कुछ इस प्रकार से कनेक्ट किया हुआ रहता है। तो ये 2 और ये 3, ये तो किसका है, अल्टरनेटर, ये एसी का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हालांकि हम लोग डीसी की बात कर रहे थे, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 2 और एक ये 3 वायर, और 2 वायर ये इधर से हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं, तो 5 हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये 5 रूफ वायर हमारा यूज किया जाता है, जो कि ऊपर से कपलर लगा होता है। हर कोच आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है, और उसी में हमारा क्या होता है, कंड्यूट वगैरह बिछा होता है, जिसके द्वारा कि सारा का सारा कोच कनेक्ट किया हुआ रहता है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक। तो ये भी होता है। तो हालांकि यहाँ पे सिंगल रहता है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, फिर इस तरह से आपका कुछ ये कनेक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। तो ये आपका देख लीजिए, लैंप है, ये फ्यूज वगैरह है, क्लियर क्लियर। ये स्विच है, ये फिर फैन है आपका लगा हुआ रहता है, कुछ ये रहता है, कुछ इस तरह से ये फैन वगैरह हो जाएगा आपका, ठीक। ये हो गया, बाकी ये सब स्विच है। तो कुछ इस तरह से वायरिंग डायग्राम बना रहता है, ये बनाने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डबल बैटरी पे। ये देखिए डबल बैटरी, ठीक। अब देखिए इसका नाम जो है हम लोग क्या रखे हैं, डबल बैटरी सिस्टम, या डबल बैटरी कह लीजिए, डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम कहते हैं हमको। अच्छा, इसका नाम हम लोग डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम क्यों रखे हैं, रीजन कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डबल बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, एक बैटरी इधर, ठीक है, और एक बैटरी यहाँ पे, तो 2 बैटरी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए हम इसका नाम रख दिए हैं डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। अच्छा, पैरेलल ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं, तो ये जो होता है ना, मतलब दोनों बैटरी आपस में पैरेलली कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक ना। आपको हम आगे डायग्राम दिखाएंगे, ये डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस आपको मैं ये बताने के लिए किया है। इसमें भी देखिए 5 रूफ वायर रहता है, 5 वायर निकाला हुआ रहता है, ठीक है। 5 वायर रहता है, जिसमें कि एक कह लीजिए पॉजिटिव रहता है, एक कह लीजिए नेगेटिव रहता है, एक पैरेललिंग के लिए रहता है, दोनों बैटरी जो है पैरेलल में कनेक्ट रहता है, तो पैरेललिंग के लिए रहता है, एक ऑन करने के लिए और एक ऑफ करने के लिए, कुछ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ करने के लिए वायर जो है लगाया जाता है, ठीक। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे बैटरी चेंज ओवर स्विच है, फिर ये मैग्नेटिक लाइट स्विच है, फैन स्विच है, फिर ये फैन हो गया आपका, लाइट हो गया, ये ऑफ ऑन के लिए है, ठीक है। तो अलग अलग लगा रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा फिर से डायनेमो लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ डायनेमो का फिर यहाँ अलग अलग कॉइल जो बना हुआ रहता है, सीरीज कॉइल और शंट कॉइल वो है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या ऑटो कट इन स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज लाइन है, ये LR जिसको हम लोग बोल रहे थे बार बार, लैंप रेसिस्टेंस ये हो गया। बाकी ये सब हमारा कॉन्टेक्टर कह लीजिए, मैग्नेटिक लाइट स्विच के लिए हमारा ये क्या है, लगा हुआ है। तो इस तरह से यूज किया जाता है, कुछ वायरिंग हमारा क्या होता है, बनाया जाता है। अगर आपको ध्यान रहता है तो आप इसको भी बना लीजिएगा एग्जाम में, मन करे तो। अगर नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप मत बनाइएगा, आगे हम लोग उस डायग्राम बताते हैं उसको बनाइएगा। ये समझिए, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए डबल बैटरी का आसान है। अच्छा, डबल बैटरी में आपको हम पहले बता दिए कि क्यों बोला जाता है डबल बैटरी सिस्टम, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, 2 बैटरी सेट यूज करते हैं और उसके साथ में डायनेमो। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, देखिए आगे होने लगा कि हर कोच में हमको अब डायनेमो नहीं लगाना है, तो अब सीधा सीधा कहते हैं कि कुछ कोच में डायनेमो रहता था, साथ में बैटरी भी रहता था, और कुछ नेक्स्ट कोच में जो है डायनेमो भी नहीं रहता था और बैटरी भी नहीं रहता था। तो हमें क्या करता था कि सप्लाई देना पड़ता था उसमें, ठीक है, सप्लाई देना पड़ता है। तो सप्लाई कैसे देते, तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया डबल बैटरी सिस्टम में, ठीक है। कि कुछ कोच में डायनेमो नहीं है, बैटरी है, कुछ कोच में डायनेमो है, बैटरी है, ठीक, दोनों में, मतलब बैटरी लगा हुआ है, डायनेमो नहीं है। तो भैया बैटरी हमारा चार्ज कैसे होगा और बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगा, मतलब हम लोड जो है बैटरी से कब देंगे, या फिर आप कह लीजिए डायनेमो से कब देंगे, इन सब के लिए हम लोग क्या किए कि डबल बैटरी सिस्टम का यूज करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इसमें आपको बता दिए ऑलरेडी कि पैरेललिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक स्विच, जिसको ऑटो कटिंग स्विच भी बोल सकते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद और भी है इसका लैंप रेसिस्टेंस जो होता है, ये सब वैल्यू अधिक रहता है, तो कंस्ट्रक्शन में आप इसी चीज को आप लिख सकते हैं, ठीक। इसका वर्किंग अगर आपको समझना है तो हम सिर्फ इसका वर्किंग समझते हैं, बाकी कंस्ट्रक्शन में आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है, ठीक। वर्किंग में देखिए क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है और ये है, आपको 2 डायग्राम है आपका, ठीक है, 2 डायग्राम है।
तो हम कोई एक डायग्राम ये बोल देते हैं, एक डायग्राम ये बोल देते हैं। यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये B1 है जो कि कॉन्टेक्टर है, ठीक, कनेक्शन के लिए। बैटरी डबल है चूंकि, तो ये बैटरी सेट 1 और ये बैटरी सेट 2। ये D जो है ये लैंप रेसिस्टेंस कह लीजिए। यहाँ पे फिर से आप समझिए कि कॉइल बना हुआ है, कॉन्टेक्टर है बना हुआ, जिसको नाम दिए हैं L1 और L2, और ये हम लोड और ये फैन। तो कुछ इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्शन करते हैं किसमें, बैटरी में, डबल बैटरी में, ठीक है। अब क्लियर। तो ये जनरेटर है, जनरेटर का काम क्या होगा, यहाँ पे फिर से हमारा सेम डीसी को प्रोड्यूस करेगा, डीसी एनर्जी कह लीजिए कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा कि हमें सप्लाई देना। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए ये कॉन्टेक्ट दोनों क्या है, ओपन कंडीशन में, मतलब क्लोज नहीं है। तो जब मतलब ऐसे जब ये क्लोज नहीं है तो ये जनरेटर क्या हम मान लेते हैं कि रुकी हुई है ना। जनरेटर रुकी हुई मतलब जनरेटर स्टार्ट नहीं है, ऑपरेट नहीं कर रहा है, और जनरेटर ऑपरेट नहीं कर रहा है मतलब ट्रेन क्या है, रुकी हुई है। अच्छा, जब यहाँ सिंपल हम बोल रहे हैं कि ट्रेन जब रुकी हुई है तो सप्लाई कहाँ से आता है, बैटरी से आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये L1 और L2 ये दोनों कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं किया हुआ है ना। ये जो आपका B1 और B2 है, ये वाला पोर्शन ये कनेक्ट आपका नहीं है, तो जनरेटर से सप्लाई मिल नहीं रहा है। तो उस टाइम में हमारा क्या है, बैटरी चार्ज हो रखा होगा, और इस बैटरी से हम क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। इस बैटरी से क्या होगा, सप्लाई देते हैं कहाँ पे, तो लाइट में और फैन में, या जो भी लोड लगा रहता है यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें सप्लाई दे देते हैं, ठीक। तो ये स्टॉप कंडीशन का हुआ। एक कंडीशन हम और बोलते हैं कि ट्रेन अब रनिंग कंडीशन में। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब ट्रेन रनिंग कंडीशन में, ठीक, ये ट्रेन हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये कॉइल को हम कनेक्ट किए हुए हैं, तो जनरेटर हमारा इसका मतलब क्या ऑपरेट कर रहा होगा, मतलब जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब ये जनरेटर जब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा होगा तो ये जनरेटर क्या करेगा, यहाँ समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बैटरी से हमारा क्या होगा, कनेक्ट किया हुआ इधर से, ठीक। तो मतलब ये बैटरी क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा, ये बैटरी क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इधर का क्या होगा, तो इधर देखिए ये ओपन है, ठीक है, ये क्या है, ओपन किया हुआ। जब ये ओपन किया हुआ है तो मतलब इस बैटरी में तो सप्लाई नहीं होगा, है ना, मतलब इस बैटरी, ये जनरेटर से इस बैटरी में तो सप्लाई नहीं आ रहा है। तो उस वक्त में इस बैटरी का क्या होगा भैया, तो हाँ, लोड जो है, ध्यान दीजिए इधर, ये इस वक्त चार्ज हो रहा है, लेकिन क्या इस बैटरी से इधर सप्लाई आ रहा है, नहीं, ये ओपन है। तो मतलब जब यहाँ पे एक बैटरी, एक कंडीशन में क्या होगा, ये बैटरी चार्ज हो रहा है, और उसी टाइम में ये बैटरी हमारा, ये दूसरा बैटरी जो क्या होगा, सप्लाई दे रहा है। देखिए ये L2 जो है ये कनेक्ट किया हुआ है, और ये सप्लाई दे रहा है, कुछ इधर और कुछ इधर, तो ये सप्लाई दे रहा है। तो यहाँ पर से क्या पता, तो इसका अलग अलग कंडीशन है, मैं आपको लिखा दूंगा, इसको दोनों को हम लोग लिख लेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे वही चीज कंडीशन यहाँ पे सेम होगा, अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पे हम लोग डबल बैटरी यूज करते हैं, 2 बैटरी यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको आप लोग साथ में लिख लीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा, और कैसे मतलब ऑपरेट करता है ये तो आपको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक ना। सेम कॉन्सेप्ट है, जो सिंगल बैटरी का है वही डबल बैटरी का भी है। अंतर है कि यहाँ पे एक टाइम में बैटरी चार्ज हो रहा होता है, और दूसरा बैटरी से हम सप्लाई दे रहे होते हैं। तो कब कब हम ऐसा करते हैं, इस चीज़ को समझिए। पहले तो इसका थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन टाइप से अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा इसको, ठीक। हाँ, चलिए यहाँ पे इसको हम वर्किंग लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं, इसको लिखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। एज एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, in this system, इस सिस्टम में, in this system, two battery sets, 2 बैटरी सेट यूज किया था ना, 2 बैटरी सेट्स in conjunction with dynamo, in conjunction with dynamo, है ना, dynamo are used, डायनेमो आर यूज्ड, ठीक है। कितना सेट यूज किया जाता है, 2 सेट। ये जो बैटरी सेट है कितना, 2 सेट बैटरी हम यूज करते हैं, एक ये और एक ये भी आपका देखिए यूरोपियन कंट्री में ही यूज होता है, इंडिया में बहुत कम यूज होता है, ठीक। आगे लिखिए इसी में, नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट से करके लिख लीजिए। दिस सिस्टम इज सुटेबल फॉर द ट्रेन, दिस सिस्टम इज suitable for the trains
which have some coaches, कुछ कोच है ना, some coaches fully equipped with dynamo and battery, है ना, and batteries, डायनेमोज एंड बैटरीज। फुल्ली इक्विप्ड मतलब कुछ कोच में क्या है, डायनेमो और बैटरी दोनों लगा है और कुछ कोच में नहीं लगा। एंड सम कोचेज आर नॉट एट ऑल इक्विप्ड एंड some coaches are not at all equipped with dynamo and batteries। मतलब क्या हुआ कि कुछ कोच जो है उसमें आपका डायनेमो भी लगा हुआ है और बैटरी भी लगा हुआ है, और कुछ कोच जो है उसमें बैटरी भी नहीं है और डायनेमो भी नहीं है। तो सप्लाई कैसे जाएगा भैया, तो सप्लाई फिर पैरेलली जब डायनेमो होता है एक टाइम में बैटरी चार्ज होता है और दूसरा बैटरी आपका लोड दे रहा होता है, एक टाइम में आपका बैटरी लोड दे रहा होता है और चार्ज हो रहा होता है दूसरे टाइम में। हाँ, कुछ कंडीशन था कि डायरेक्ट आपका जनरेटर भी सप्लाई देता है। अच्छा, इसमें क्या है, वर्क क्या कर रहा है ये भी लिख लीजिए। These two works in parallel. These two works in parallel and this system is provided with 5 रूफ, मतलब 5 वायर रहता है अलग अलग प्रकार का, 5 रूफ रनिंग इन ऑल कोचेस। हर कोच में 5 अलग प्रकार का वायर रहता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, एक पैरेललिंग मेन के लिए और एक फिर आपका ऑन और एक ऑफ के लिए। इसके आगे लिख लीजिए द डिवीजन ऑफ द बैटरी are such that half of the batteries connected directly across dynamo terminal and get charged ठीक है ना। एंड आधा बैटरी चार्ज होगा उस टाइम में और आधा क्या करेगा, लोड को सप्लाई करेगा। एंड रिमेनिंग हाफ बैटरीज आर कनेक्टेड टू द, यहां से लिख लीजिए, आर कनेक्टेड टू दी, ठीक है ना, कनेक्टेड टू दी लैंप लोड, एंड also dynamo terminal through load resistance, ठीक है। तो ये कुछ वर्किंग टाइप से आप लिख लीजिएगा। इसी में आपका कह लीजिए कि इसका कंस्ट्रक्शन का बात बोलेगा तो आप वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। वो भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें, कि अब उसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं ये लिख लीजिए कि मतलब इट कंसिस्ट क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करने का है इसका। कंस्ट्रक्शन में और लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट
आपका क्या क्या रहता है, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो हो गया। फिर कह लीजिए टू बैटरीज सेट, टू बैटरी सेट्स। उसके बाद क्या हो गया, लैंप रेसिस्टेंस, क्या होगा, लैंप रेसिस्टेंस। और फिर आप कह लीजिए कि अलग से फाइव रूफ, फाइव रूफ वायर विथ कपलर, कपलर मतलब जोड़ने वाला जो होता है, विथ कपलर। और जंक्शन बॉक्स कह लीजिए उसी में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, जंक्शन बॉक्सेस। उसके बाद और लिख लीजिए ऑटो कट इन स्विच, इसमें भी यूज होगा ऑटो कट इन स्विच, ठीक है ना। और उसके आगे और लिख सकते हैं बैटरी चेंज ओवर स्विच, बैटरी चेंज ओवर स्विच। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा डायग्राम, ठीक है। डायग्राम अभी इसके पहले जो पहला स्लाइड में मैंने दिखाया था ना, उसमें देखिएगा सारा चीज़ मिलेगा आपको, इसमें जो है ना हर चीज़ मिल जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बैटरी चेंज ओवर स्विच भी लगा हुआ है ना यहाँ पे, देखिए बैटरी चेंज ओवर स्विच में है कि कब आपको ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से बैटरी आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बैटरी चेंज ओवर स्विच हो गया। फिर आपका रिले भी लगा रहता है, रिले। फिर आप कह लीजिए कंट्रोल स्विच वगैरह जो होगा वो कह लीजिए, या लोड स्विच कह लीजिए, है ना, लोड स्विच। क्या होगा, लोड स्विच, किसके लिए, फॉर कंट्रोलिंग लाइट, फॉर कंट्रोलिंग लाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये इतना आप कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके हम वर्किंग को समझते हैं कि वर्किंग को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमारा ये ऑपरेट करता है, कब हमारा कौन सा बैटरी ऑपरेट करेगा, कब हमारा डायरेक्टली सप्लाई मिलेगा, इस चीज़ का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे इसको लिखिए, आपका इसका वर्किंग मैं आपको बता दूं, यहीं से आप कंटिन्यू लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम का ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यही डायग्राम आप बनाइएगा, एग्जाम में जब आए ना तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको बनाना है तो वो भी डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी है, हालांकि उससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम वर्किंग देखते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार का डायग्राम है। चलिए देखिए इसका वर्किंग में लिख लीजिए आप, ठीक है, वर्किंग। देखिए वर्किंग में क्या लिखना है ये समझिए। पहले तो ट्रेन का कंडीशन आपको पता है, एक टाइम में ट्रेन आपका क्या है, रुका हुआ होगा, फिर ट्रेन रन कर रही होगी। अब कुछ ऐसा सिचुएशन भी आता है जबकि ट्रेन में जो है सप्लाई, मतलब जो कभी मान लीजिए दिन है तो लैंप वगैरह जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑफ करके रखते हैं, बंद कर देते हैं। या ठंड के मौसम में क्या होगा, जो फैन वगैरह होगा उसको बंद कर देते हैं। तो ये सारा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है, तो उसमें क्या क्या होता है उस चीज़ को हमें जानना है। यहाँ देखिए व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ है, व्हेन द ट्रेन इज स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, या और कह सकते हैं कि ट्रेन जो है धीरे धीरे रन कर रही है ना, रन्स स्लोली, धीरे धीरे अगर रन कर रही है तो उस वक्त हमारा जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, नहीं। जनरेटर क्या करेगा, कॉन्टैक्ट्स, जनरेटर कॉन्टैक्ट B1 एंड B2। ध्यान से देखिए यहाँ पे B1 और ये B2 है, मतलब क्या होगा, ओपन कंडीशन में B1 एंड B2 आर ओपन, लिख लीजिए इसको, B1 एंड B2 आर ओपन, ये दोनों ओपन रहेगा, मतलब जनरेटर हमारा प्रोडक्शन नहीं कर रहा और कोई सप्लाई हमारा बैटरी में नहीं जाएगा थ्रू द जनरेटर। तो सप्लाई उस वक्त में क्या होगा कि बैटरी से हमारा सप्लाई जाएगा किसमें, लोड में। एंड एंड both the batteries, both the batteries supply the load, supply the load, लोड को क्या करेगा, दोनों सप्लाई करेगा
थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट, थ्रू क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट L1 एंड L2, ठीक है, L1 एंड L2 थ्रू द शॉर्ट सर्किटिंग लैंप रेसिस्टेंस, ठीक है, थ्रू द शॉर्ट सर्किटिंग लैंप रेसिस्टेंस। लैंप रेसिस्टेंस कहाँ है, डी जो लिखा हुआ, ठीक, एज सोन कर लीजिए, एज सोन इन फिगर, ठीक है, ये वाला देखिए। तो यहाँ जब ये कनेक्ट नहीं होगा, B1 और B2 आपस में कांटेक्ट नहीं बनाएगा, तो सप्लाई कहाँ जाएगा, ये बैटरी 1 से और ये बैटरी 2 से। उसी वक्त में L1 और L2 क्या है आपका कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि सप्लाई हमारा ये बैटरी से दोनों के द्वारा लोड में चला जाता है। यहाँ पे ये डी भी लगा हुआ है कि जो मतलब अधिक वोल्टेज यहाँ होगा वहाँ यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉप हो जाएगा तो बैटरी हमारा क्या होगा, बैलेंस रहेगा। अब एक और कंडीशन है आपके पास, उस कंडीशन को समझिए कि अब कहिएगा सर वो कंडीशन क्या है। तो देखिए वो कंडीशन में क्या कह सकते हैं आप, दूसरा कंडीशन कहिएगा, देखिए कि जब ट्रेन हमारा मोशन में है, ठीक है, मतलब ट्रेन रनिंग कंडीशन में, लिख लीजिए इसको भी, व्हेन ट्रेन इज इन मोशन एंड उसी वक्त में लाइट्स वगैरह क्या है, ऑन है, एंड लाइट्स ऑन या लोड कह लीजिए ऑन है, जनरेटर इज कनेक्टेड, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए, होप सो बेटर रहेगा, ताकि ये डायग्राम है ना इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, व्हेन ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन क्या है, मोशन में है, एंड लोड्स, लाइट्स कह लीजिए, लाइट्स आर ऑन कह लीजिए, लोड्स आर यूज्ड, तब उस टाइम में क्या होगा, जनरेटर इज कनेक्टेड टू बैटरी 1, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये B1 क्या है, कनेक्ट है ना, ये जनरेटर अभी रनिंग कंडीशन में है और लोड हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो ये बैटरी हमारा B1 यहाँ पे B1 के द्वारा, मतलब ये जनरेटर जो है B1 कॉन्टैक्ट के द्वारा ये बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, इस टाइम ये बैटरी क्या होगा, चार्ज हो रहा होगा, ठीक है ना, और इधर वाला ये क्या है, ओपन है, तो ये बैटरी में हमारा चार्जिंग नहीं हो रहा होगा, मतलब इस बैटरी से हम यहाँ से क्या करेंगे, सप्लाई रिसीव कर रहे होंगे, मतलब लोड में सप्लाई हम कहाँ दे रहे होंगे, लोड में, और ये वाला L1 क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, तो बैटरी 1 हो गया। अब बैटरी 1 थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट B1 एंड लाइटिंग लोड इज कनेक्टेड टू दी बैटरी 2, है ना, बैटरी 2 थ्रू किसके द्वारा, L2, थ्रू कॉन्टैक्ट L2, ठीक है, थ्रू कॉन्टैक्ट L2 एज सोन इन फिगर, ये भी आपका डायग्राम में क्या है, दिखाया हुआ है, एज सोन इन फिगर, ये हो गया आपका। तो ये दो कंडीशन था, एक कंडीशन और आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि ट्रेन जो है हमारा रनिंग कंडीशन में, और आप ऐसा समझ लीजिए कि उस वक्त में मतलब लाइट वगैरह का इस्तेमाल जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, है ना, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे उसको भी लिख लीजिए आप, कह रहा है कि व्हेन ट्रेन इज इन मोशन, जब ट्रेन मोशन में है या रनिंग कंडीशन में है, एंड लाइट लोड क्या है, इज स्विच्ड ऑफ, लाइट लोड एंड अदर लोड, सबका बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, एंड अदर लोड, दूसरा लोड भी क्या है, मतलब स्विच्ड ऑफ है,
स्विच्ड ऑफ, स्विचेस L1 एंड L2। अब ये जब स्विच्ड ऑफ है तो L1 L2 क्या होगा, आपका ओपन हो जाएगा। L1 L2 आर ओपन, L1 L2 ओपन हो जाएगा। ये L1 L2, यहाँ पे जो L1 है और यहाँ पे जो L2 है, ये दोनों ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उस वक्त में डायरेक्टली सप्लाई आता है जनरेटर से, यहाँ से ऐसे ऐसे इधर घूम के इधर आएगा, है ना। तो वही होता है। और ओपन लैंप रेसिस्टेंस D इज शॉर्ट सर्किटेड, लैंप रेसिस्टेंस D is short circuited when both generator contacts B1 and B2, B1 एंड B2, ये B1 और B2 होता है, क्या होता है, उस टाइम में क्लोज होता है। B1 एंड B2 आर क्लोज्ड, and both batteries will be charging, ठीक है। तो क्या हो गया कि जब मान लीजिए कि हमारा लोड वगैरह सब टर्न ऑफ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या किए हैं, बंद कर दिए हैं। L1 L2 जो है उसको हम बंद कर दिए हैं। तो अगर जहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होगा तो उसको हम डायरेक्टली जनरेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बंद हो गया, जब ये बंद हो गया तो लोड हमको जरूरत नहीं, ऑफ है, खत्म। तो यहाँ पे आप उस वक्त में क्या होगा, ये B1 और B2 दोनों आपस में कॉन्टैक्ट बनाएगा, मतलब क्लोज रहेगा, और बैटरी जो है दोनों क्या होगा, चार्ज होते रहेगा। लैंप रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किटिंग इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी ओवर वोल्टेज होगा, अब इसी में आपको बताया ना, ऑटो कटिंग स्विच भी लगा हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए ओवर वोल्टेज हो जाएगा, मतलब फुल चार्ज हो जाएगा, तो फिर उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि जनरेटर में वापस देना स्टार्ट कर देगा, ठीक। तो फिर हमारा उस जनरेटर मोटर के जैसा काम कर देगा, तो फिर वहाँ ऑटो स्विच को ऑपरेट करना पड़ता है। फिर उस हिसाब से फिर लोड को क्या है, बैलेंस किया जाता है, ताकि जो है सप्लाई दोबारा वापस दिया नहीं जाए, ठीक है। तो ये था आपका मतलब डबल बैटरी सिस्टम के लिए कह सकते हैं। डायनेमो वगैरह अलग अलग यूज होता है, और बैटरी का कैपेसिटी जो होता है कभी कभी कीजिएगा तो अलग अलग के लिए है, ठीक। ब्रॉड गेज पे बात कीजिएगा तो 300 एम्पियर आवर, या मीटर गेज की बात कीजिएगा तो वहाँ पे 200 एम्पियर आवर होता है, और फिर जो नैरो गेज होता है उसमें आपका 100 एम्पियर आवर होता है। तो अलग अलग होता है। डायनेमो का भी करंट रेटिंग जो होता है अलग अलग होता है, कहीं पे 100 एम्पियर होता है, कहीं 60, कहीं 40, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका डबल बैटरी सिस्टम। होप सो आपको समझ में आया होगा कि डबल बैटरी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। देखिए इसका एक्चुअल जो ट्रेन का आप बोलिएगा ना, तो ट्रेन का जो वायरिंग डायग्राम है ना, वो विजुअल नहीं हो पा रहा था, कि नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, जिससे कि समझने में आपको भी परेशानी होता। मैंने कोशिश किया जहाँ तक कि आप आसानी से इसको समझ पाएँ, ठीक। मतलब भले प्रैक्टिकली आप बात करेंगे तो वहाँ पे तो आपको थोड़ा-सा करना पड़ेगा, तभी आप जानिएगा कि किस प्रकार से किया जाता है, बट यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑपरेट करता है, ठीक। तो जब आप इसका ऑपरेशन देखिएगा, देखिए ये आपका है, मतलब जो डायग्राम है ना, कुछ इस प्रकार से बना होता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना। तो इसको बनाने की ज़रूरत है नहीं, आप यही वाला जो डायग्राम है इसको प्रेफ़र कीजिएगा, तो ये ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बट ध्यान रहे कमेंट करिएगा तो मतलब मर्यादित कमेंट कीजिएगा, है ना। मतलब तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा फिर से कुछ और इसमें मतलब पिक वगैरह ऐड करके, ताकि आपको और समझ में आए अच्छे से, ठीक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।